हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं, सिंपल वीडियो लेके आ रहे हैं। ऐसे वीडियो जो आप देखते हैं और आपको तुरंत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो हम प्लीज़ ही चाहते हैं, इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा ये चैनल आगे भी बढ़े और आगे बढ़ के और लोगों को पास भी जाए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर करने के लिए निसंकोच इसको आगे बढ़ाते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर पीडीई। बेटा पीडीई का जो मतलब होता है वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड में हम लोग ये मेथड तो सीखेंगे ही, साथ में हम लोग वेव इक्वेशन का कैसे सलूशन निकालते हैं वो भी इसी मेथड में है। हीट इक्वेशन का कैसे सलूशन निकालते हैं वो भी इसी मेथड से करेंगे। और लाप्लास इक्वेशन का कैसे सलूशन निकालते हैं वो भी इसी मेथड से हम लोग करेंगे। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हम लोग सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशंस उनकी, वो जो मेथड बेस्ड होता है वो यही मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का। तो ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को सीखने के साथ में ही आप बहुत सारी चीज़ें और भी आप सीख जाते हैं जो आगे आपको काम आएगा। तो प्लीज़ इस मेथड को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई ये कहाँ पे आती हैं? अराइज फ्रॉम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जो फिजिकल उसकी प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट करते हैं हम लोग, वहाँ पे पीडीई आती हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Laplace equation, wave equation, heat equation, etc. are the examples of PDE which are solved by method of separation of variables. Okay? तो ये तीनों बेटा इक्वेशंस और इनके एप्लीकेशंस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि नोटेशंस क्या यूज करेंगे हम लोग। इन पीडीई वी जनरली टेक यू, जेड, एफ एक्सेट्रा ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स और फंक्शन और सोल्यूशन। बेटा यू, जेड और एफ जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको हम लोग सोल्यूशंस मान के चलते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल आप जानते हैं डेरिवेटिव में ऊपर लिखा जाता है। और एक्स, वाई, टी एक्सेट्रा हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स ट्रीट करते हैं इनको। इन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम सोल्यूशन कैसे लेट करते हैं बेटा? याद कर लो बेटा, लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, लर्न करो। इन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वी लेट द सोल्यूशन इज u इक्वल टू एक्स इंटू टी। जो बेटा स्मॉल एक्स और स्मॉल टी वेरिएबल होता है उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हम सोल्यूशन लेट करते हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल टी में लेट करते हैं। ओके, तो u इक्वल टू एक्स टी। और x और t की क्या खास बात है? क्या खास बात है? x, कैपिटल x इज ए फंक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल x एंड कैपिटल t इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल t ओनली। बेटा जो कैपिटल x है केवल x वेरिएबल का फंक्शन है, उसमें और कोई वेरिएबल नहीं, केवल x रहेगा। और कैपिटल T केवल t वेरिएबल का फंक्शन है। ओके, in this method we assume the solution is the product of two functions each of which involves only one of the variables। कह रहे हैं कि ये जो हम लोग सोल्यूशन मानते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में, इसमें जो वेरिएबल्स यूज्ड होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स तो होते हैं, लेकिन वो सब सिंगल सिंगल वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं। तो बेटा इसको लर्न करो। क्या लर्न करोगे? हमारा जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन है, स्टार्टिंग से जो हम लोग लेट करके चलेंगे वो क्या लेट करके चलेंगे? u इक्वल टू एक्स टी हम लोग लेट करके चलेंगे। ठीक है, तो सीधे हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा
पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस कैसे सॉल्व करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन है यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व द पीडीई मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del u by del x equal to 2 del u by del t plus u given that u x, 0 equal to 6 e के पावर -3x। बेटा ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेटा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और गिवन करके कुछ भी आपको दिया जाए तो वो बेटा आपको कंडीशंस होती। ओके, गिवन करके कुछ भी दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, कंडीशन। और कंडीशन का यूज क्या करते हैं, कांस्टेंट के फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं। सी फॉर कंडीशन एंड सी फॉर इवेल्युएटिंग द कांस्टेंट। ओके, तो ये जो बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप लिख लीजिए और इसको एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए। मान लिया। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं जरा देखिए बेटा, हेयर वी सी दैट x एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नीचे बेटा देखो कौन कौन से वेरिएबल हैं, x है और t है, तो ये आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हमारा सोल्यूशन कैसे लेट करेंगे बेटा, इन्हीं वेरिएबल्स के कैपिटल के फॉर्म में, प्रोडक्ट के कैपिटल के फॉर्म में इसको लेट करेंगे। तो x का कैपिटल होगा कैपिटल X और t का क्या कैपिटल होगा, कैपिटल T, और u हमारा सोल्यूशन होगा। तो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लेट आवर सोल्यूशन इज x इंटू टी। इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए याद करने का तरीका देखिए बेटा, x और t दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये सोल्यूशन में आएंगे, ये कैपिटल X आएगा और ये कैपिटल T आएगा। मान लो y होता तो फिर कैपिटल Y भी आ जाता और सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारा मैंने बताया आपको u, z और f हमारे सोल्यूशन से या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे सोल्यूशन से। तो लेट आवर सोल्यूशन, याद कर लो बेटा, लेट आवर सोल्यूशन इज xt और x क्या है, वेयर लिखना पड़ेगा आपको, वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली एंड कैपिटल T इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल T ओनली। अब बेटा ये आपका सोल्यूशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर दो। तो u जहां जहां u है वहां वहां पर x इंटू टी पुट अप कर दो। तो देखिए सिंस u इज ए सोल्यूशन सो सेटिस्फाई इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू, मैंने वैल्यू पुट कर दी, डेल बाय डेल एक्स एक्स टी इक्वल्स टू 2 डेल बाय डेल टी एक्स टी प्लस एक्स टी आ गया। अब बेटा ये जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो t तो हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि x का फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो t कांस्टेंट होगा तो t आ जाएगा बाहर। तो देखिए बाहर आ गया और ये आ जाएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए t के रिस्पेक्ट में है तो x कांस्टेंट होगा तो 2x, x बाहर आ गया और ये आएगा डेल टी बाय डेल टी प्लस एक्स टी बना रहा। बेटा डेल एक्स बाय डेल एक्स को हम लोग शॉर्ट में x डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। एक बार डिफरेंशिएशन है तो x डैश, दो बार होता d2 बाई dx2 तो डबल डैश लगा देते। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बेटा, शॉर्ट फॉर्म में, तो t x डैश इक्वल टू 2x और ये क्या बन जाएगा t डैश प्लस एक्स टी। अब मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल करो, एक तरफ x करो और एक तरफ t करो, अलग अलग कर दो। इक्वल टू के वन साइड x के फंक्शन बना लो और इक्वल टू दूसरे साइड t के फंक्शन बना लो। तो देखिए बनाते हैं बेटा, कॉमन लेके बना दो। लिखा है सेपरेट वेरिएबल्स वन साइड x एंड अदर साइड t। तो करते हैं बेटा, कॉमन ले लिया x और x कॉमन लेने के बाद में x चला जाएगा इधर डिवाइड में और ये देखिए t है तो t चला जाएगा इसके डिवाइड में। तो ये वैल्यू आ जाएगी x डैश अपॉन x इक्वल्स टू 2t डैश प्लस t। बेटा अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये इसके साथ में डिवीजन में और t कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो x डैश इक्वल टू 2t डैश प्लस t प्लस 1। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं और टीचर भी नहीं समझा पाते हैं। ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल वैल्यू हैं, ये x में है ये t में है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो के यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती हैं आप बताएं। तो यहाँ पे बेटा 3 ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, इसका सोल्यूशन एक कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या तो इसका सोल्यूशन कोई एक निगेटिव वैल्यू आएगी, या तो इसका सोल्यूशन केवल 0 आ जाएगा। 3 वैल्यूज के अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो बेटा देखा, यही मैंने आपको बताया है, ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, इक्वल टू या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी
या तो निगेटिव वैल्यू आएगी या तो जीरो हो जाएगी। ये तीन केस बनेंगे बेटा, तीनों केस को लेके चलना है हम लोग। हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन है तो वहां पे ये तीनों केस लेके चलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने में हम लोग इन तीनों में से कोई एक केस ले लेते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का जो क्वेश्चन होगा उन तीनों में से कोई एक केस ले लेंगे। जीरो थोड़ा ज्यादा आसान होता है तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे, या तो पॉजिटिव लेंगे या तो निगेटिव लेंगे। तो हम निगेटिव लेके कर लेंगे आंसर, ठीक है। आप जो चाहें वो लेके कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, तो पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, जीरो। तो अब इसको देखिए बेटा, अगर पॉजिटिव वैल्यू हम पूछें आपसे कि कोई पॉजिटिव वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे 2, कोई बच्चा कहेगा 6, कोई बच्चा कहेगा 1/2, ठीक है। तो हम कहेंगे इस पॉजिटिव वैल्यू की जर्नल वैल्यू बताओ, मतलब इन सारी वैल्यू की एक क्या वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने लिखा हुआ +p²। अब +p² 100% पॉजिटिव वैल्यू होगी, इफ एंड बट का कोई स्कोप नहीं है। p की वैल्यू कुछ भी ले लो, +p² हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर p की वैल्यू -2 है तब भी -2 का स्क्वायर करके वो पॉजिटिव बन जाएगी, और अगर p की वैल्यू प्लस की है तो हमेशा वो तो प्लस बनी ही रहेगी। तो +p²। और निगेटिव वैल्यू के लिए कोई बच्चा कहेगा -2, कोई बच्चा कहेगा -5, कोई बच्चा कहेगा -1.2, ठीक है। तो निगेटिव की जर्नल वैल्यू क्या होती है बेटा, -p² होती है। अब -p² ही गारंटी देती है कि वैल्यू p की कोई भी हो, लेकिन जो ये वैल्यू लेंगे -p², ये 100% निगेटिव वैल्यू होगी, और जीरो के लिए जीरो हो जाएगी। तो बेटा ये तीन वैल्यू याद करो। पॉजिटिव की जर्नल वैल्यू होती +p², निगेटिव की जर्नल वैल्यू होती -p², और ये हो गया जीरो। तीन केस होंगे, ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी या तो जीरो होगी। लिखा है 3 केस बट वी टेक ओनली 1 केस, एनी वन ऑफ देम। ये तीन केस होंगे लेकिन यहां पे हम लोग केवल एक केस लेके चलेंगे, तो जीरो नहीं लेंगे। आसान रहता है, बहुत ही आसान है। तो हम लोग या तो पॉजिटिव लेके चलेंगे या तो निगेटिव लेके चलेंगे। तो हम मान लेते हैं निगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि निगेटिव का थोड़ा सा कठिन रहता है क्वेश्चन। तो निगेटिव लेके चलते हैं, तो ये मान लेंगे इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो निगेटिव है मीन्स क्या लेंगे बेटा, -p² लेंगे। याद रखना बेटा, ये चीज जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, हीट वेव, लाप्लास और इनके एप्लीकेशंस पे, ये बार बार चीज आपको घूम के आएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप दिमाग में बैठा लीजिए, तीन वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एंड पॉजिटिव मीन्स +p², नेगेटिव मीन्स -p² एंड जीरो मीन्स जीरो। तो चलिए -p² लेट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं x डैश इक्वल टू 2t डैश प्लस t प्लस 1 इक्वल्स टू -p² लेट। अब बेटा इसको -p² लेट कर लिया। अब ये वैल्यू इसके बराबर होगी तो एक इक्वेशन बनेगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, एक अदर इक्वेशन t में बनेगी। तो बेटा सॉल्व करते हैं, लिखा है सॉल्व देम। इसको एक साथ करो बेटा, पार्टीशन कर लो पेज का, एक साथ ही दोनों को करते चलेंगे बेटा। पार्टीशन कर लो पेज का, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी तो x डैश अपॉन x इक्वल टू -p², और ये वैल्यू इसके बराबर होगी तो 2t डैश प्लस t प्लस 1 इक्वल टू -p²। बेटा सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x डैश इक्वल टू -p²x, और ये उधर ले जाएंगे तो x डैश प्लस p² प्लस x इक्वल टू 0। CF और PI मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा। CF और PI मेथड मैंने इसलिए यूज किया है कि इसको करते समय हम लोगों का CF और PI मेथड का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो वी सॉल्व बाय CF PI मेथड। तो यहाँ पे देखिए PI की वैल्यू तो जीरो होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड तो आपका जीरो है। और CF निकाल लीजिए, तो सबसे पहले कन्वर्ट इन D करिए। तो कन्वर्ट इन कैपिटल D करेंगे तो ये तो आएगा dx प्लस p²x, x ले लीजिए कॉमन, तो आएगा d प्लस p² और x ले लिया मैंने कॉमन इक्वल टू 0। इसी तरीके से बेटा t को भी आगे बढ़ा दो, ये 1 इधर जाएगा तो, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो -p² और -1, और माइनस ले लिया मैंने कॉमन तो आ जाएगा 1 प्लस p², ठीक है। और ये t यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिर लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए तो आएगा 2t डैश प्लस 1 प्लस p² t इक्वल टू 0। अब इसको भी बेटा कन्वर्ट इन d कर दो, तो कन्वर्ट इन d करोगे तो क्या आएगा 2d प्लस 1 प्लस p² और ब्रैकेट t इक्वल टू 0,
ठीक है, तो ये सी एफ पी आई मेथड बताए, अच्छे से तैयार करो। अगर नहीं आपको आ रहा है सी एफ और पी आई मेथड, तो मेरा सी एफ और पी आई मेथड का बेटा देख लो, उसमें मैंने शॉर्टकट और कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, जो तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन, आप बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, पुट डी इक्वल टू एम। बच्चे जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे सर बहुत आप आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। बेटा हमारा आराम से पढ़ाना आपको बहुत ही आगे फास्ट मोड दे देगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये क्वेश्चन आपने आराम से समझ लिया है तो आपका हीट वेव लाप्लास इक्वेशन को कोई भी क्वेश्चन या एप्लीकेशंस बच नहीं पाएगी, आप सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो प्लीज जैसा मैं आपको स्टेप 1 बाय 1 जो आपको बता रहा हूं समझिएगा, मेरे वर्ड्स को भी बेटा समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उन पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही मेरे वर्ड्स आगे जब आप सोल्यूशन करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, डी इक्वल टू एम पुट अप करो, तो एम प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस पी स्क्वायर। कितने रूट्स हैं बेटा, एक ही रूट्स है, केवल माइनस पी स्क्वायर। तो सी एफ की वैल्यू कितनी आई, सी एफ इक्वल टू सी वन ई के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, और पी आई राइट हैंड साइड था 0, तो पी आई इक्वल टू 0। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सी एफ प्लस पी आई, और बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी वन ई के पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्स आ गया। अब इसी तरह मैंने कन्वर्ट इन डी कर लिया टी में, तो देखिए 2d प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर और टी इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, डी की जगह एम पुट करो, डी की जगह एम पुट करो, तो 2m प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2। तो सी एफ की वैल्यू, इसमें भी बेटा एक ही आपका रूट है, डिस्टिंक्ट एक ही रूट है, तो सी एफ बनेगा। अब कांस्टेंट बेटा डिफर करेंगे, ये याद रखना। अगर आपने C1 यूज कर लिया है तो C1 के बाद नेक्स्ट कांस्टेंट यूज करेंगे टी में, अगर C2 भी इसमें यूज कर लिया है तो फिर C3 यूज करेंगे। कांस्टेंट बदल बदल के यूज करेंगे, ओके, सेम कांस्टेंट नहीं रहने चाहिए। तो C2 ई के पावर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर टी बाय 2 पी आई 0 है, दोनों का सम अप कर दिया, सी एफ प्लस पी आई, तो टी की वैल्यू आ गई। तो टी की वैल्यू हमारी आ गई है C2 ई के पावर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर टी बाई 2। तो एक्स बेटा आपका मिल गया, टी आपका मिल गया, तो आपको सोल्यूशन मिल गया। तो u इक्वल टू एक्स टी सोल्यूशन होता है। x की वैल्यू और t की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट अप कर दो, जो हमारा सोल्यूशन था। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, u इक्वल टू एक्स टी। तो बेटा इक्वेशन 2 क्या थी हमने, u इक्वल टू एक्स इंटू टी। तो एक्स इंटू टी में बेटा वैल्यू पुट अप कर दो, तो वैल्यू क्या आई, u इक्वल टू सी वन ई के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू सी टू ई के पावर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। सी वन सी टू आगे ले लिख लीजिए, कांस्टेंट है। तो u इक्वल टू सी वन सी टू ई के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स ई के पावर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर टी बाई 2। आंसर बेटा, आंसर मैंने यहां से लिख दिया है, यही आपका आंसर है, यही सोल्यूशन है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये मेथड आपको समझ में आया? अगर ये आपने समझ लिया है तो हीट वेव फिर आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया, लेकिन एक चीज आपको आपके क्वेश्चन में दी गई, कंडीशन दी गई है। तो कंडीशन देने का मतलब है कुछ ये कांस्टेंट वो आपसे फाइंड आउट कराना चाहते हैं। तो बेटा यहां से मान लो हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, सोल्यूशन हमारा आ गया है बेटा, बस हम कुछ कांस्टेंट की वैल्यू जरा फाइंड आउट करके लिख दें इसमें, बस कंडीशन का यूज करते हुए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखा है बेटा, दिस इज आवर सोल्यूशन बट इट इज नॉट फाइनल आंसर बिकॉज ए कंडीशन इज गिवन इन क्वेश्चन, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द कांस्टेंट। तो बेटा कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, u इक्वल टू यू एक्स टी। बेटा देखिए u कभी कभी तो हम लोग u लिखते चले जाएंगे, मैक्सिमम u ही लिखेंगे, लेकिन जब हमको जरूरत होगी तो u की जगह यू एक्स टी लिख देंगे। जैसे हम लोग व्हाट्सएप करते हैं तो कभी हम लोग जब व्हाट्सएप में कीपैड का यूज करते हैं तो जब हम लोग टच करते हैं तो कीपैड बाहर आ जाता है, मान लीजिए बाहर आ गया, लेकिन जब यूज नहीं करते हैं तो ये इसी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जब यूज करना होगा तो यू से ये निकलेगा बाहर, और जब नहीं यूज करना होगा तो ये सिंगल यू के अंदर इसी के अंदर आ जाएगा। तो u इक्वल टू एक्स टी होता है, भ्रम में न रखिए, कंफ्यूज न रहिए, दोनों सेम चीज है। ओके, तो हमारा ये था सोल्यूशन बेटा, यू एक्स टी इक्वल टू सी वन सी टू ई के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर टी बाई 2। तो बेटा t इक्वल टू 0 पुट कर दो, हमारी जो कंडीशन दी गई है उसमें t इक्वल टू 0 पुट किया गया है,
तो पुट टी इक्वल टू 0 बिकॉज कंडीशन इज यू एक्स 0। देखो यू एक्स 0 कह रहे हैं, यू एक्स 0 का मतलब है यू एक्स टी, ये होता है बेटा। तो करस्पॉन्डिंग देखो एक्स की जगह तो एक्स है प्लेस पे, लेकिन टी के प्लेस पे क्या है, टी के प्लेस पे तो 0 है। तो टी के प्लेस पे जब 0 है मीन्स टी इक्वल टू 0 पुटअप करना है, तो वही मैंने पुटअप कर दिया। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कंडीशन में एक्स पुटअप करा रहे हैं कि टी पुटअप करा रहे हैं। तो टी का करस्पॉन्डिंग 0 है, तो पुट टी इक्वल टू 0। तो पुट कर दिया टी यू एक्स 0 इक्वल टू C1 C2 ई के पावर माइनस, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पुट तो हम लोग टी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2, टी की जगह केवल 0 आ जाएगा। और ई के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ई के पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा, केवल एक्स में बचेगा C1 C2 ई के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई, कंडीशन की वैल्यू कितनी दी गई, यू एक्स 0 6 ई के पावर माइनस 3x दिया गया है। तो बेटा वो पुटअप कर लिया मैंने। और कंपेयर करो बेटा, देखो C1 C2 किसके कंपेयरिंग में आ रहा है, 6 के, और पी स्क्वायर किसके कंपेयरिंग में आ रहा है, 3 के। तो कंपेयर बोथ साइड, C1 C2 इक्वल टू 6 और ये -3 इक्वल टू है माइनस पी स्क्वायर के। समझ में आ रही बात, देखो ये ऊपर वाला कंपेयर करो, -3 इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और ये C1 C2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 और C1 C2 आ जाएगा 6। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3, जो हमारा सोल्यूशन आ चुका था उसमें पुटअप कर दीजिए इन इक्वेशन और आंसर। देन वैल्यू u इक्वल टू, अब हमको u एक्स टी नहीं जरूरत है, केवल u जरूरत है। तो देख लीजिए u लिख दिया मैंने, u इक्वल टू C1 C2 की आ जाएगा 6, ई के पावर माइनस पी था तो माइनस पी स्क्वायर था, तो माइनस पी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3x इंटू माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3t/2। ये बता जुड़ के आ जाएगा 4t/2, तो 2 आ जाएगा, और ये -3x। तो बेटा यही आपका आंसर है। चाहो तो आपको e, चूंकि बेस सेम है तो e के पावर -3x और ये आ जाएगा e के पावर -2t। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है किस मेथड से, ये हमारा फाइनल आंसर है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का फाइनल आंसर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स आप जरूर लिखिएगा कि सर ये मेरे को मेथड अच्छे से समझ में आ गया है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस करिए। अब थोड़ा सा हम लोग और जल्दी तेजी से करेंगे, फटाफट क्वेश्चन ही करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। del 2u बाय del xt इक्वल टू e के पावर -t cos x। कंडीशन क्या दी गई है, गिवन दैट, जो गिवन दैट होता है वो कंडीशंस होती है u इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0 एंड del u बाय del t, मतलब डेरिवेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे u को और उसकी वैल्यू क्या है 0, कब, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे। कंडीशन याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो del u बाय del t की वैल्यू 0 है, और जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u इक्वल टू 0 है। यहाँ पे दो कंडीशन आपको लिखनी, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो del u बाय del xt इक्वल टू e के पावर -t cos x इक्वेशन लिख लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम लोग सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 मान लीजिए। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, x और t हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लेट आवर सोल्यूशन इज, क्या होगा, u इक्वल टू xt। इक्वेशन 2 मान लीजिए x, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और t वेरिएबल्स हैं, तो सोल्यूशन हमारा x इंटू टी के फॉर्म में आएगा। x हमारा फंक्शन है केवल x का, और t हमारा फंक्शन है केवल t का, ठीक है। सिंस u इज ए सोल्यूशन सो सेटिस्फाई इक्वेशन 1। बेटा u हमारा सोल्यूशन है तो हमारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई भी करेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगी, del 2 xt del x del t इक्वल टू e के पावर -t cos x। बेटा अब ये देखो बेटा, दो बार आपको डिफरेंशिएट करना, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार t के रिस्पेक्ट में। तो del del बाय x हम बाहर निकाल लेते हैं, del del t इस पे ऑपरेट कर देते हैं। चूंकि t के रिस्पेक्ट में है तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर x और ये आ जाएगा t डैश। बेटा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t डैश, और एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t डैश तो कांस्टेंट रहेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x डैश आ जाएगा। तो t डैश x डैश, ध्यान से समझिएगा बेटा, x और t डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, लेकिन x केवल x का फंक्शन है और t केवल t का फंक्शन है। तो t डैश t लग जाएगा t डैश पे, और ये इसका डिफरेंशिएशन लग जाएगा x डैश।
तो एक आ जाएगा टी डैश इंटू एक्स डैश। तो बेटा अब इसको वेरिएबल सेपरेबल करें, एक तरफ एक्स के फंक्शन कर लेते हैं और एक तरफ टी के फंक्शंस कर लेते हैं। तो बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बेटा टी डैश एक्स डैश इक्वल टू ई के पावर माइनस टी कॉस एक्स, एक तरफ एक्स करें तो एक्स डैश कॉस एक्स नीचे ले आइए, टी डैश को बेटा इधर नीचे ले आइए, तो ई के पावर माइनस टी अपॉन टी डैश। ठीक है, सेपरेट वेरिएबल्स वन साइड एक्स एंड अदर साइड टी, इसको ध्यान में रखते हुए कर लिया मैंने। अब ये जो वैल्यू आई है, मैंने अपने पहले क्वेश्चन में रिपीट किया था बेटा, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, तो निगेटिव हो सकती है, तो जीरो हो सकती है। तो पॉजिटिव के लिए पी स्क्वायर लेंगे और निगेटिव के लिए माइनस पी स्क्वायर लेंगे और जीरो के लिए जीरो ले लेंगे। थ्री केसेस, बट वी कैन टेक ओनली वन केस, केवल एक केस लेंगे, जीरो आसान है वो नहीं लेंगे, माइनस पी स्क्वायर ले लेते हैं, ये थोड़ा कठिन रहता है। माइनस पी स्क्वायर ले लिया, तो दीज वैल्यूज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लेट। तो सॉल्व करें बेटा, सॉल्व देम, देन ये दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, टू इक्वेशंस बन जाएंगे बेटा। दोनों इक्वेशंस को एक साथ लेके करेंगे बेटा, पार्टीशन कर लो पेज का, एक साथ लेके करो तो एक्स डैश अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी ई के पावर माइनस टी बाय टी डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया, दो इक्वेशन बना ली बेटा। सी एफ और पी आई मेथड लिखेंगे, तो एक्स डैश इक्वल टू ये कॉस एक्स इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस पी स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी वी कैन सॉल्व बाय सी एफ एंड पी आई मेथड। तो बेटा यहाँ पे अब आपको पी आई में राइट हैंड साइड में माइनस पी स्क्वायर कॉस एक्स मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले कन्वर्ट इन डी करिए, तो कन्वर्ट इन डी करेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर कॉस एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, डी इक्वल टू एम पुट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में और लेफ्ट हैंड साइड से बनती है, तो एम इक्वल टू जीरो बनेगी केवल बस। तो एम इक्वल टू जीरो, तो सोल्यूशन क्या होगा, सी वन सी एफ इक्वल टू सी वन ई के पावर जीरो इंटू एक्स, तो जीरो मतलब वन, तो केवल सी एफ आएगा सी वन। ठीक, पी आई का फार्मूला क्या होता है बेटा, वन अपॉन एफ डी इंटू राइट हैंड साइड। एफ डी मीन्स कौन सा फंक्शन है, ये डी में जो इक्वेशन होती है, तो एफ डी में केवल डी है, तो वन अपॉन डी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, ई के पावर माइनस टी टी डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, टी डैश से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ई के पावर माइनस टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर टी डैश, ये इधर आया ये इधर आया, तो देखिए माइनस पी स्क्वायर टी डैश इक्वल टू ई के पावर माइनस टी, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये डिवाइड कर दो, माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर ई के पावर माइनस टी। इसमें भी बेटा ये पी आई का काम करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन दिया गया है, अगर ये जीरो होता तो पी आई हमारा जीरो होता। तो वी सॉल्व बाय सी एफ एंड पी आई मेथड। मैंने कहा है कि सी एफ और पी आई से सॉल्व करेंगे, और बहुत सारी बुक्स में दूसरे दूसरे मेथड से इसको सॉल्व किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। मैं सी एफ और पी आई मेथड से करूंगा क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है सी एफ और पी आई मेथड की। ठीक है, तो बेटा सी एफ मेथड से इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, तो ये पहले तो कैपिटल डी में कन्वर्ट करेंगे, तो डी टी इक्वल टू माइनस वन बाय पी स्क्वायर ई के पावर माइनस टी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम इक्वल टू जीरो, क्योंकि केवल डी है, तो यहां से सी एफ क्या बनेगा, केवल सी टू ई के पावर जीरो इंटू एक्स, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट हमने बदल दिया है, तो सी एफ की वैल्यू आ जाएगी सी टू, और पी आई क्या होगा, पी आई होगा वन अपॉन एफ डी इंटू राइट हैंड साइड। अब देख लेते हैं बेटा हम लोगों का पी आई कैसे निकलता है, कैसे निकाला है हमने पी आई, देख लीजिए पी आई इक्वल टू आया वन अपॉन डी माइनस पी स्क्वायर कॉस एक्स, ये तो बेटा एक्स के लिए पी आई था। अब वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है बेटा, वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और केवल डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ये आप लोग हमारे सी एफ और पी आई मेथड्स में पढ़ चुके हैं। तो वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेट, तो माइनस पी स्क्वायर और कॉस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स। ओके, तो बेटा सॉल्व कर दिया, तो पी आई इक्वल टू कितनी वैल्यू बची, माइनस पी स्क्वायर साइन एक्स, तो सी एफ और पी आई कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, सी वन, और ये सम कर दिया तो माइनस पी स्क्वायर एक्स। पी आई यहां पे देख लीजिए, टी के लिए पी आई क्या होगा, पी आई इक्वल टू वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर ई के पावर माइनस टी। यहां पे क्या पुट करेंगे, यहां भी इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, क्योंकि वन अपॉन डी है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो माइनस वन बाय पी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, ई के पावर माइनस टी, और इससे डिवाइड करके यहाँ डिफरेंशिएट करके इससे डिवाइड कर दिए तो माइनस वन, या सिंपल सा आप डी की जगह माइनस वन पुट कर दें पी आई में, ऐसे भी हमने पढ़ा ई के पावर टी का। तो
डी की जगह -1 पुट कर दें तो भी वही सेम आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सी एफ पी आई नहीं आ रहा है, हमारे वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरह से आपको आ जाएगा। तो सी टी की वैल्यू आ गई C2 प्लस ई के पावर माइनस टी पी स्क्वायर। तो बेटा सोल्यूशन हमारा क्या आ गया, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, वी गेट अवर सोल्यूशन u इक्वल टू एक्स टी। तो x की वैल्यू ये पुटअप कर दी और t की वैल्यू u पुटअप कर दी, ये हमारा आंसर आ गया। बट इट इज नॉट फाइनल आंसर बिकॉज देयर इज ए गिवन कंडीशन टू फाइंड द कांस्टेंट। यूजिंग द गिवन कंडीशन वी कैन फाइंड द कांस्टेंट। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, देखो मैंने लिखी हुई है u इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा t इक्वल टू 0 पुट कर दो और u इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू, और t इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुटअप हो जाएगा तो e के पावर 0 बाय पी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर, C2 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बेटा ये आया C2 प्लस 1 बाय पी स्क्वायर इंटू C1 माइनस पी स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 0। यहां पर आपको थोड़ा सा ये सोचना है, देखना बेटा मेरी बात समझना, या तो ये 0 हो जाएगा पूरा, या तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। ओके, या तो ये फैक्टर पूरा 0 होगा, या तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा अगर फैक्टर 0 हो गया C1 e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, तो यही तो बेटा हमारा x था। इसका मतलब x का पूरा x पूरा 0 हो गया, मतलब x तो पूरा मर गया। तो x मरना नहीं चाहिए, अगर मर गया तो फिर x सोल्यूशन में हमारा काम क्या है बेटा, काम ही नहीं यूज होगा। तो पूरा का पूरा कोई टर्म नहीं 0 होगा बेटा, उसके कुछ पार्ट ही 0 होंगे। तो यहाँ पे C1 माइनस ई के पावर माइनस पी स्क्वायर साइन एक्स ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर बचेगा क्या, ये बचेगा। तो C2 प्लस 1 बाय पी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और यहां से C2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी स्क्वायर। तो देख लीजिए बेटा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, वो वाला टर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा 0 होने से x ही पूरा खत्म हो जा रहा है। x खत्म हो जाएगा तो फिर x का कोई रोल नहीं बचेगा, और जबकि हमारे सोल्यूशन में x का रोल है, x रहेगा। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय पी स्क्वायर। अब सेकंड कंडीशन लगा दीजिए। सेकंड कंडीशन क्या है, डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे बेटा डेल यू बाय डेल टी के पहले तो डिफरेंशिएट करो, चलो डिफरेंशिएट करो। तो डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू C1 t के रिस्पेक्ट में है, x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C1 माइनस पी स्क्वायर साइन एक्स, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ बाहर रहेगा, इनटू यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और e के पावर माइनस टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस e के पावर माइनस टी अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा इसको x इक्वल टू 0 पुटअप करो और डेल टू बाई डेल टी 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, और x की जगह 0, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से बेटा देखिए आ जाएगा C1 e के पावर माइनस टी अपॉन पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो C1 e के पावर माइनस टी इक्वल टू 0। लेकिन याद रखो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता है। तो e के पावर t इज नॉट 0, तो बचा क्या, केवल बचा C1 इक्वल टू 0। तो ये बेटे वैल्यू, बात समझ में आ गई, इसको याद रखना बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट 0, सो बचा क्या, C1 इक्वल टू 0। अब C1 की वैल्यू भी मिल गई, और यहाँ पे देखिए C2 की वैल्यू भी मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई। C1 और C2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, देखिए हमारा सोल्यूशन क्या आया, पुट द वैल्यू इन कांस्टेंट, वी गेट अवर फाइनल आंसर u इक्वल टू 0 माइनस पी स्क्वायर साइन एक्स इंटू माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस ई के पावर माइनस टी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करें, पी स्क्वायर बाहर लीजिए, माइनस 1 बाय पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और यहां से पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर कट जाएगा और माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो u इक्वल टू आएगा साइन एक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, अथवा यूएक्सटी भी लिख सकते हैं, चाहे u लिख दो, तो u इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी साइन एक्स। देखिए बेटा ये हमारा आंसर आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सब यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके ही आया हूँ, जो आपको बहुत फायदा करेगा। आपने ये मेरे क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए हैं, अगर यही आपने सॉल्व कर लिए तो समझिए आपको सब कुछ आने लगा, और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन del 2v बाय del x2 इक्वल टू del v बाय del t। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गिवन दैट
given that v equal to 0 when t tending to infinite as well as v equal to 0 at x equal to 0 and x equal to l। देखिए कंडीशन कैसी मजेदार कंडीशन है, कह रहे हैं v equal to 0 when t tending to infinite as well as और जो ये आपकी कंडीशंस हैं ये एक कंडीशन नहीं है बेटा, ये दो कंडीशंस हैं। v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, एक तो कंडीशन ये काम करेगी, ठीक, और लिखा है v इक्वल टू 0, इसके साथ में लगाओ तो v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू l। तो ये दो कंडीशन है और इस कंडीशन का मतलब क्या है, ये बेटा मतलब हम क्वेश्चन के लास्ट में बताएंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हमारे साथ में करते चलते हैं। तो ये बाद में बताएंगे क्वेश्चन के लास्ट में, और ये मैंने अभी आपको बता दी कि एक कंडीशन नहीं है, v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 ये एक कंडीशन है, साथ में एंड लिखा है मींस v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 ये अनदर कंडीशन है। तो बेटा चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए del 2v by del x2 इक्वल टू del v by del t, इक्वेशन नंबर 1। लेट अवर सोल्यूशन इज, फटाफट करो बेटा, लेट अवर सोल्यूशन। अब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है v है, तो v मैंने लिख दिया, x और t दो वेरिएबल नीचे इंडिपेंडेंट यूज हो रहे हैं, तो हमारा सोल्यूशन इनके टर्म्स में होगा, कैपिटल x बनेगा और ये कैपिटल t बनेगा। तो v इक्वल टू आया x t, here x is a function of x only and t is a function of t only, चूंकि this is a solution, so put the value of v in equation 1, put up कर दीजिए बेटा। तो del 2u by del x2 x t इक्वल टू del t by x t, बेटा दो बार डिफरेंशिएट करो x को तो आएगा, t तो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ गया, और x का डबल टाइम डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x डैश डैश इक्वल्स टू t का वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, x t डैश। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट करो, सेपरेट वेरिएबल्स, तो x के जो टर्म्स हैं वो वन साइड और t के टर्म्स अदर साइड, तो x डैश और इसके नीचे आ जाएगा x, और t डैश डैश इसके नीचे आएगा t। लेट थ्री वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, वी कैन टेक ओनली वन वैल्यू, लेट इट इज बी माइनस पी स्क्वायर, लेट कर लिया मैंने। ओके, सॉल्व कर दें बेटा, पार्टीशन करो पेज का, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये पहली इक्वेशन बनेगी इसके साथ, तो x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन बनेगी इसके साथ, तो t डैश अपॉन t इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बेटा, पार्टीशन कर दिया, आगे बढ़ाते हैं सी अप और पी आई मेथड से। तो x डबल डैश इक्वल टू कितनी वैल्यू आई, देख लीजिए, माइनस पी स्क्वायर x, इसको इधर ले आते हैं, तो x डैश डैश प्लस पी स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो बेटा सी अप पी आई में पी आई तो 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 है इसका, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किया, ये तो कैपिटल डी में है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में d इक्वल टू m पुटअप करते हैं, तो m स्क्वायर ये इधर आएगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, माइनस को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर पी स्क्वायर, तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आई पी, और जब प्लस माइनस आता है तो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो आएगा e के पावर अल्फा x इंटू कॉस c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो 0 है, तो वो तो हट जाएगा टर्म, बचेगा केवल कितना, कॉस और साइन के टर्म्स बचेंगे। फार्मूला आपको याद ही होगा, तो c1 की वैल्यू लिख दीजिए c1 कॉस पी एक्स प्लस c2 साइन पी एक्स, तो पी आई हमारा 0 होगा, तो हमारा कैपिटल x कितना बन जाएगा, c अप और पी आई, और ये देखिए दोनों को सम करके लिख दिया। अब टी पे आते हैं बेटा, टी डैश अपॉन टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक साइड हमने सारे टर्म्स ले लिए हैं, और कैपिटल डी में इसको कन्वर्ट करिए, तो डी प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट टी इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी इक्वल टू एम पुटअप करो इक्वल टू 0 करो, डी इक्वल टू एम पुटअप करो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एम प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया, तो एम की वैल्यू आई माइनस पी स्क्वायर, तो इसका सी एफ क्या बनेगा, C1 नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो C1 C2 ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो ये बनेगा हमारा C3, तो सी अप इक्वल टू C3 e के पावर माइनस पी स्क्वायर टी, पी आई हमारा 0 हो जाएगा, तो सी अप और पी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी C3 नया कांस्टेंट e के पावर माइनस पी स्क्वायर टी, x की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा सोल्यूशन आ गया सोल्यूशन बेटा, हैंस आवर सोल्यूशन इज v इक्वल टू ax t, यही हमारा आंसर, यहीं तो छोड़ दो, लेकिन नंबर कट जाएंगे क्योंकि आपने कंडीशंस यूज नहीं किए, लेकिन यही हमारा आंसर है बेटा, v इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 e के पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ये हमारा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। नाउ
दिस इज आवर आंसर, बट वी यूज कंडीशन टू फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू। तो बेटा पहली कंडीशन लगाओ। पहली कंडीशन क्या है? v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, पुट इन 3, इस 3 में पुट कर दो। v की जगह 0, तो ये देखिए 0 रख दिया, और x की जगह 0, तो ये x 0, ये x 0, और ये t में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे रहेगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल कितना? c1, और यहां से आ जाएगा c3, तो c1 c3 e के पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ये आ गया। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी नहीं समझ पाते हैं, कोई समझा भी नहीं पाता, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी भी जीरो नहीं होगा, तो लिख दिया नॉट जीरो, ठीक। और अगर C3 को जीरो कर दें, अगर C3 को जीरो कर दें, तो बेटा C3 को जीरो करने से देखिए C3 अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा T जीरो हो जाएगा। बोलो, C3 अगर जीरो कर दिया मैंने तो पूरा T जीरो हो गया, तो पूरा T जीरो होने से T का स्कोप खत्म हो गया, T तो मर गया। तो मरना नहीं चाहिए किसी को, थोड़ा थोड़ा जीरो रहेगा। तो बेटा यहाँ पे C3 भी जीरो नहीं होगा, जीरो। तो एक्सपोनेंशियल जीरो हो नहीं सकता, C3 जीरो कर नहीं सकते, क्योंकि इससे पूरा हमारा T खत्म हो जा रहा है, तो ये भी नहीं जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? केवल C1 इक्वल टू 0। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज C1 इक्वल टू 0। तो बेटा ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया बेटा? ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो होगा नहीं, क्योंकि इससे पूरा T जीरो हो जा रहा है, बच क्या रहा है? केवल C1। अब आते हैं अगली कंडीशन लगाते हैं। अगली कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? v इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू एल। तो v इक्वल टू 0 ऐसे x इक्वल टू एल पुटअप करेंगे, तो v की जगह 0 पुट कर दिए, ये तुम्हारा देखिए सोल्यूशन था। v की जगह 0 पुट कर दिया। c1 की जगह क्या पुट करेंगे? c1 की जगह ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो c1 की जगह वो वैल्यू पुट कर दी 0, प्लस c2 साइन पी एल, c3 ई के पावर माइनस पी स्क्वायर टी। सॉल्व कर दिया तो आएगा c2 साइन पी एल c3 ई के पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ठीक है। अब जरा बेटा इसमें देखते हैं, देखिए ये वैल्यू लिखी, देखते हैं बेटा। e के पावर माइनस पी स्क्वायर टी, ये जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो नहीं होता है, तो देखिए नॉट जीरो, खत्म। C3 जीरो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि C3 जीरो होने से पूरा T का स्कोप खत्म हो जाएगा, वो जीरो। और C2 जीरो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि बेटा देखो C1 ऑलरेडी जीरो हो गया है, और अगर C2 को जीरो कर दिया तो ये पूरा जीरो और ये पूरा जीरो, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे पूरा x खत्म हो जा रहा है, मर जा रहा है, तो मरना नहीं चाहिए। तो C1 जीरो पहले था, C2 फिर जीरो कर देंगे तो पूरा x का टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे C2 भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या बेटा? क्या बचा? केवल साइन पीएल बता, तो यहाँ पे साइन पीएल इक्वल टू 0 होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी इज 0 इक्वल टू साइन पीएल। तो साइन पीएल का जनरल वैल्यू क्या होती? साइन एन पाई, तो पीएल इक्वल टू आ जाएगा एन पाई, साइन पाई हटा दो, तो पी की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाई एल। अब दो वैल्यूज हमको मिल गई, C1 की वैल्यू 0 मिली और P की वैल्यू मिली एन पाई बाई एल। बेटा पुट कर दो, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पुटअप करते हैं, v इक्वल टू यहाँ पे 0, C2 साइन एन पाई बाई एल एक्स इंटू C3 e के पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। सॉल्व करके लिख दिया, यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो फाइनल आंसर हमारा हो गया, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहेंगे इसी क्वेश्चन के साथ में, जो आपको हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन में यूज करनी पड़ेगी, तो जरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और हाँ, एक चीज और बतानी है, अभी भूल गए, फाइनल आंसर तो हो गया। आप कहोगे सर वो टी इनफाइनाइट की कोई कंडीशन दी गई थी स्टार्टिंग में, वो तो सर आपने बताया ही नहीं। आपने तो कहा था कि हम लास्ट में बताएंगे, और आप क्वेश्चन को पैकअप कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। नहीं, मेरे को ध्यान है बेटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए उसका मतलब क्या है, वो कंडीशन जो आपको दी गई है केवल भ्रम में डालने के लिए दी गई है। वो क्वेश्चन जो कंडीशन है वो आपको केवल भ्रम में डालने के लिए दी गई है। और जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो एक वर्ड भी बोलते हैं, देखिए भी आपको वो भी बताते हैं। नाउ v इक्वल टू C2 C3 साइन एन पाई बाई एक्स बाई एल इंटू ई के पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी। ये बेटा हमारा फाइनल सोल्यूशन। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में एक कंडीशन क्या दी गई थी। इन क्वेश्चन वन थिंग इज आल्सो गिवन, v इक्वल टू 0 व्हेन t टेंडिंग टू इनफाइनाइट एज वेल एज, ये दिया गया था, ठीक है। ठीक, तो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट बेटा हम लोग पुटअप करते हैं। दिस कंडीशन इज गिवन टू
कंफ्यूज द स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम। देखिए मैंने लिख दिया है, ये कंडीशन दी गई है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में। दिस कंडीशंस मींस, इस कंडीशन का क्या मतलब है? मींस व्हेन वी पुट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा t टेंडिंग टू इनफाइनाइट बेटा पुट करो इसमें, तो x में तो कुछ नहीं पुट होगा, यहाँ पे t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट अप करो, तो e के पावर यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू आ गई, v इक्वल टू c2 c3 साइन n पाई बाई एक्स बाई एल इंटू ई के पावर माइनस इनफाइनाइट, और e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बेटा 0 होगा तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो बेटा देखिए क्या कह रहे हैं, वही आ गई। जब हम लोगों ने t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट किया तो v की वैल्यू 0 आ गई, और कंडीशन हमको क्या दी गई थी? यही तो कह रहे थे, v इक्वल टू 0 व्हेन t टेंडिंग टू इनफाइनाइट एज वेल एज। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमारे v के वैल्यू 0 आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, अच्छे से आ जाएगी। तो वही बेटा है, तो देखिए v इक्वल टू 0 आ गई जैसे हमने t टेंडिंग टू पुट अप की। सो दिस कंडीशन इज ऑलरेडी सेटिस्फाई एज वेल एज, सो दिस कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है एज वेल एज। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं बताएं? ये जो कंडीशन दी गई है वो क्वेश्चन में झींगा लाला करने के लिए दी गई है। तो देखिए झींगा लाला मैंने कर दिया, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट किया, और देखिए ये वैल्यू वही फिर से v इक्वल टू 0 एज वेल एज आ गई। ओके चलिए, अब बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। मान लीजिए दो कांस्टेंट हैं बेटा, ये c1 c2 c3, तो बेटा दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कोई। अरे दो का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 6 आ जाता, तो 6 भी एक कांस्टेंट है। तो वही मैंने यहाँ पे लेट किया, ये आपको आगे बहुत यूज करेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देना चाहता हूँ। लेट c2 c3 इक्वल टू bn, ए न्यू कांस्टेंट, एक हमने नया कांस्टेंट c2 c3 को ऐसे चाहे तो b1 मान सकते हैं, b2 मान सकते हैं, तो b1 b2 हमने मान लिया है, लेकिन उसका जर्नल फॉर्म जो माना है वो bn मान लिया है। तो सो हमारा सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा? c2 c3 की जगह आ जाएगा v इक्वल टू bn साइन n पाई x बाई एल ई के पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर टी। बेटा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल c2 c3 की जगह हमने कांस्टेंट b1 b2 एक नया ले लिया है, उसका जनरल फॉर्म ले लिया है bn। अब द मोस्ट जनरल सोल्यूशन, जब ये वर्ड लिखा जाए मोस्ट जनरल सोल्यूशन, तो जो ये सोल्यूशन आया है इसी का समेशन फॉर्म में लिख दिया करो, तो यही इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन होता है। तो v इक्वल टू हमारा सोल्यूशन आ गया, लेकिन अगर वर्ड यूज हो मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ सीरीज इज, तो v इक्वल टू जो ये लिखा है ये तो सब पूरा उठा के लिख दो, तो देखो मैंने लिख दिया, और इसके आगे समेशन लिख दो n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, बस दिस इज ए मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ सीरीज। ठीक है, तो ये बेटा आपको याद रखना, हीट वेव और लाप्लास इक्वेशन में जब जब हम लोग मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन आया है उसमें कांस्टेंट को बदल के an और bn कर देंगे, ठीक, और क्या कर देंगे मोस्ट जनरल सोल्यूशन में इसके आगे समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने बताया हुआ है, दिस टाइप ऑफ सीरीज सोल्यूशन वी कैन यूज इन सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और सवाल लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ऐसा प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप एग्जाम तक बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। तो सॉल्व द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्व 4 del u by del t plus del u by del x इक्वल टू 3u, गिवन दैट एक कंडीशन दी गई u इक्वल टू 3 e के पावर माइनस x माइनस e के पावर माइनस 5x व्हेन t इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको दी गई। चलिए बेटा फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन pd क्या है, ये इक्वेशन है, लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। लेट अवर सोल्यूशन इज, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, u इक्वल टू एक्स टी, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये सोल्यूशन है, सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा u जहां जहां u है सब जगह एक्स टी पुटअप कर दो, तो पुटअप कर दिया। देखिए चूंकि ये x का फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो x कांस्टेंट होगा जब t से डिफरेंशिएट करेंगे, और जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा t कांस्टेंट होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे बेटा 4 और t का डिफरेंशिएशन कर दो, तो x ऐसे ही रहेगा और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t डैश। बेटा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, देखिएगा पेपर टाइप का क्वेश्चन है ये बेटा। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और ये आ जाएगा t डैश, प्लस अब x के रिस्पेक्ट में कर दो तो x डैश
और टी कांस्टेंट तो टी इंटू एक्स डैश इक्वल टू 3xt। अलग अलग करो, सेपरेट वेरिएबल्स करो बेटा, एक तरफ एक्स के फंक्शन एक तरफ टी के फंक्शन करो। तो क्या किया मैंने, इस टी एक्स डैश को इधर ले आया तो आ जाएगा 3xt माइनस टी एक्स डैश। यहां से मैंने टी कॉमन निकाल लिया ठीक। तो 3x माइनस एक्स डैश आ गया, टी को यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ये डिवाइड में आ गया, और x यहाँ से डिवाइड में इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा। देखिए वैल्यू क्या आई, 4t डैश अपॉन टी इक्वल टू 3x माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स। देखिए इसका मेथड का नाम ही क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट करना, एक तरफ x बनाना एक तरफ t बनाना, अथवा एक तरफ t बनाना एक तरफ x बनाना। देखिए सेपरेट हो गया, जैसे सेपरेट हो गया तो हम लोग इसको क्या वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा x से बेटा डैश डिवाइड कर दो, हाँ थोड़ा और इजी हो जाएगा। चलिए x से डिवाइड कर दिया तो यहां से ये डिवाइड होके 3 आएगा, ये x डैश अपॉन x आ जाएगा, और ये 3 को मैं इधर ले रहा हूं। चलो 4t डैश अपॉन 3 माइनस 3, और ये आएगा माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स। आप इसको इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर लेंगे तो x के साथ इंक्लूड हो जाएगा, और इधर लेंगे तो t के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसा मना है आप वैसा कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों वैल्यू हम लेट कर लें। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर आप हमेशा माइनस पी स्क्वायर ले रहे थे, पी स्क्वायर से भी कर दिए। देखिए जीरो मैंने केस बताया, बहुत आसान केस है, उसको नहीं लेंगे, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। या तो पी स्क्वायर का केस लेंगे या तो माइनस पी स्क्वायर का लेंगे। तो अभी तक हम माइनस पी स्क्वायर ले रहे थे, निगेटिव वैल्यू। चलिए इसमें हम बदल देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस पी स्क्वायर लेट कर, एग्जाम में आप कैसा भी कर सकते हैं, एक कोई ले लीजिए आप। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर निगेटिव हर बार ले रहे थे, इस बार पॉजिटिव ले, मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो लेट इट इज पी स्क्वायर, तो ये बेटा इसके बराबर होगा, ये इसके इक्वल टू होगा। दो इक्वेशन बना रहे, बीच में पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन करके करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है और सामने दिखता भी रहता है, ठीक है। तो सॉल्व देम करेंगे तो 4t डैश अपॉन टी माइनस 3 इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें बेटा, इसको सॉल्व करें तो t से ये पहले 3 तो इधर लाओ, तो पी स्क्वायर प्लस 3 t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 4t डैश इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट t। बेटा एक तरफ ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो 4t डैश माइनस पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे पी आई 0 निकलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। तो सी अपॉन पी आई मेथड से इसका कैपिटल डी के फॉर्म में बनाओ तो आएगा 4d माइनस पी स्क्वायर 3 ब्रैकेट टी इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, पुट डी इक्वल टू एम, तो डी इक्वल टू एम पुट अप कर दीजिए बेटा। तो जैसे डी इक्वल टू एम पुट अप करेंगे तो आएगा 4m माइनस पी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये इधर आ जाएगा और डिवाइड 4 से हो जाएगा तो एम की वैल्यू आएगी। क्योंकि एक ही नंबर आया है, एक ही रूट्स आया है, तो बेटा इसका सी एफ क्या बनेगा, c1 e के पावर, ये पूरा का पूरा लिख दो, पी स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू टी। क्यों, क्योंकि टी में है। तो पी आई कितना है 0, तो सी एफ और पी आई दोनों को सम करेंगे तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी c1 e के पावर पी स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू टी। इसी तरह x को भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देख लीजिए माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर, एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और एक तरफ लाएंगे माइनस माइनस एक्स पी स्क्वायर, माइनस से बेटा डिवाइड कर दो तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक्स डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स, सी एफ और पी आई मेथड लगा दीजिए तो कैपिटल डी के फॉर्म में क्या आएगा, ये आएगा डी प्लस पी स्क्वायर और बाहर आ जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी इक्वल टू एम पुट अप करो तो एम प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हैं बेटा, इक्वल ये डी इक्वल टू एम पुट करने के बाद इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो एम की वैल्यू आएगी माइनस पी स्क्वायर, नया कांस्टेंट लेंगे बेटा, सी एफ बनेगा एक ही रूट है तो c2 e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स, पी आई 0 है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी c2 e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो देखिए कैपिटल टी ये आ गया, कैपिटल एक्स ये आ गया, तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, u इक्वल टू एक्स टी। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हमारा आंसर आ गया। फाइनल आंसर नहीं कह सकते लेकिन हमारा आंसर आ गया। यहीं से भी आप छोड़ दीजिए तब भी आपको नंबर्स मिलेंगे, लेकिन कुछ नंबर तो कटेंगे क्योंकि आप कंडीशन का नहीं यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो हैंस आवर सोल्यूशन इज u इक्वल टू एक्स टी, c2 e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू c1 e के पावर पी स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू टी। ये बेटा हमारा आ गया, c1 c2 एक साथ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अभी चीज हमने बताई थी, जो ये दो कांस्टेंट हैं
इन दोनों कांस्टेंट को एक कांस्टेंट मान लो, b1 b2 b3 कोई मान लो, तो उसका जर्नल फॉर्म होता है bn। तो लेट टेक द कांस्टेंट c1 c2 इक्वल टू bn। आप b1 भी मान सकते हो, b2 भी मान सकते हो, b3 मान सकते हो, लेकिन उसका जो जर्नल चीज होती है वो जर्नल चीज होती है, इस कांस्टेंट को एक जर्नल कांस्टेंट मान लेते हैं bn। और जैसे bn मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, u इक्वल टू bn e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर पी स्क्वायर प्लस 3/4। अब मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या होगा बेटा इसका, अभी मैंने बताया था, देखिए उसी का उपयोग कर रहे हैं। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, जो ये आपका सोल्यूशन आया है इसी को समेशन फॉर्म में लिख दो। तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर प्लस 3/4। देखिए वही चीज है, कोई अंतर नहीं है, बस मोस्ट जनरल सोल्यूशन में समेशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब कंडीशन बेटा यूज करो, कंडीशन इसमें यूज करो। हमको क्या कंडीशन दी गई, यूजिंग गिवन कंडीशन u की वैल्यू दी गई e के पावर माइनस 3x माइनस e के पावर माइनस 5x व्हेन t इक्वल टू 0। बेटा इसमें तो ये बेटा इसमें पुटअप कर दो, तो जहां पे t इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा e के पावर 0 मीन्स 1, और u की जगह वैल्यू यहाँ पे u आ जाएगी। तो देख लीजिए बेटा वैल्यू, तो u की जगह मैंने एक कंडीशन रख दी 3e के पावर माइनस एक्स, जो कंडीशन की वैल्यू थी, माइनस e के पावर माइनस 5x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 e के पावर 0 की वैल्यू। अब ये आ गया। अब समेशन ओपन कर दो बेटा, समेशन ओपन कर दो, तो समेशन जैसे ओपन करोगे तो आएगा b1 e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस b2 e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस b3 e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। अब बेटा बोथ साइड कंपेयर करो, बोथ साइड कंपेयर करो। तो जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे पहला वाला टर्म, ये पहला वाला टर्म इससे कंपेयर करो, तो यहां से b1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, और पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1। देखो माइनस एक्स है और ये माइनस पी स्क्वायर एक्स है, तो b1 की वैल्यू आएगी 3 और पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1। ठीक, अब ये दूसरा टर्म दूसरे से कंपेयर करो, तो b2 कितना आएगा, b2 आएगा यहाँ पे माइनस है केवल, तो माइनस 1, और पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5, नहीं नहीं माइनस 5 नहीं, माइनस पी स्क्वायर, यहां भी माइनस 5x, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5। अब b3 कितना आएगा, यहां तो कुछ है नहीं, तो b3 बेटा 0 हो जाएगा। b4 कितना आएगा, यहां तो है नहीं, तो b4 0 हो जाएगा। मतलब आगे के सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो बेटा मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, यही तो था हमारा, u इक्वल टू एन बराबर एन टू इनफाइनाइट bn e के पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू टी। ये अब बेटा समेशन जरा खोल दो, ये जो जनरल सोल्यूशन में समेशन खोलो तब वैल्यू रखेंगे। तो b1 b2 और b3 b4 ऐसे करके आता चला जाएगा, लेकिन b3 और b4 तो 0 है, तो लिखा है केवल दो सेट आएंगे, एक और एक ये सेट, बाकी टर्म्स जो आएंगे वो 0 होंगे, तो उनको लिखेंगे नहीं, डॉट डॉट कर दिया, बाकी सभी 0 हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। तो अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो u इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3, और पी स्क्वायर इसके सेट में क्या थी 1, तो ये आ जाएगा 3 के पावर माइनस एक्स, और ये वैसे ही रहेगा, प्लस b2 की जगह क्या पुट करोगे -1, और यहाँ पी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे 5 स्क्वायर एक्स, और ये वैसे रहेगा, और बाकी वाले आगे वाले टर्म्स जो डॉट डॉट है वो सब बेटा 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि b3 b4 तो आ ही नहीं रहे, केवल दो ही टर्म्स आ रहे हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, देखो बेटा हमारा सोल्यूशन होगा u, और देखिए वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये वैल्यू पुट कर दी, p की जगह पुट कर रहे हैं, तो बेटा यहां भी जो t में पी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा पी स्क्वायर की वैल्यू, और बाकी टर्म्स देखो प्लस जीरो कर दिया है, बस यहाँ पे जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 8 में 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा, u इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर टी, माइनस ई के पावर माइनस 5x इंटू ई के पावर 2t। ठीक है, और ये एक्स एक्स चूंकि बेस सेम है तो ये एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ई के पावर माइनस एक्स प्लस टी, और ये इसके साथ में जुड़ जाएंगे तो ई के पावर माइनस 5x प्लस 2t। तो यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है, यही दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो कैसा लगा बेटा, अब चाहो तो कभी कभी बुक्स में क्या होता है आंसर इस फॉर्म में ना होके uxt के फॉर्म में होता है, तो कोई बात नहीं, आंसर तो देखो बेटा वही सेम है सेम, बस यहाँ पे u की जगह uxt रख दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व
del u by del x इक्वल टू 3u del t यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। पहला क्वेश्चन है बेटा, देख लेना बेटा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंस को टिक कर दिया है तो नजरअंदाज न करिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन del 2u by del x2 माइनस 2 del z by del x प्लस del z by del y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो बेटा, हमारा जो फंक्शन है, सोल्यूशन हमारा जो होगा वो z फॉर्म में होगा। z क्योंकि ऊपर वेरिएबल z है और नीचे हमारा वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y है, तो हमारा सोल्यूशन ये निकलेगा। लेट z इज ए सोल्यूशन इक्वल टू x इंटू वाई फॉर्म में। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द पीडी बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड u x x इक्वल टू यू वाई प्लस 2u। और कंडीशन, दो कंडीशन दी गई हैं, u 0y इक्वल टू 0 और डेल u डेल x u 0y इक्वल टू 1 प्लस e के पावर माइनस 3y। बेटा जरा इसको समझिएगा, ये जो वैल्यू लिखी है, ये जो वैल्यू लिखी, इसको हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करें तो ये वैल्यू लिखी del 2u बाय del x2 प्लस ui का मतलब है del u बाय del y और प्लस 2y। आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी पता चली। और ये जो कंडीशन लिखी इसको क्या करेंगे, इसका मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा, u x y होता है बेटा, इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0। ये कंडीशन निकली इससे। ये जो इतनी लाइन लिखी है इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है del u बाय del x इक्वल टू वैल्यू आ रही 1 प्लस ई के पावर माइनस 3y। कब, जब x इक्वल टू 0 है। ये x है बेटा, ये x है, तो x इक्वल टू 0 और डेल u बाय डेल x 1 प्लस ई के पावर माइनस 3y। आई थिंक आप कर लोगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व del 2u बाय del x2 इक्वल टू del u बाय del y प्लस 2u। ये भी कर लोगे आप। अगला 5 क्वेश्चन है मेरा, 4 del u बाय del x प्लस del u बाय del y इक्वल टू 3u एंड u इक्वल टू e के पावर माइनस 5y व्हेन x इक्वल टू 0। तो ये थे बेटा मेरे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराए, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दे दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में आप वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन के लिए आप तैयार भी हो गए हो। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो देखिएगा जो बेटा वेव इक्वेशंस पे बेस्ड है, पूरा सोल्यूशन उसमें वेव इक्वेशन का देंगे। लेकिन अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर लिए हैं तो वेव इक्वेशन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। ओके, तो ठीक है बेटा, वीकेएम पॉइंट देखते रहिएगा। मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बना दी हैं, मैंने गेट स्टूडेंट्स के लिए भी एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, मैंने गेट स्टार्ट कर दिया है बेटा। उसमें टिप्स और ट्रिक्स भी अभी आने वाली हैं, कुछ मैंने आपको वहाँ पे वीडियो डाले हुए हैं, तो जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।